न्यूज टुडे परिवार दरभंगा आप सबों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। छठ महापर्व के अवसर पर आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें, आपके इष्ट मित्र भी आगे की ओर प्रगति करें, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। नमस्कार। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति में बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो विथ वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार के खरीदारी की रेंज 1000 रुपए से शुरू। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम एवं मैटरनिटी सेंटर, अललपट्टी, टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के पास, दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 35 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा संचालित, घरेलू वातावरण एवं पूर्ण सुविधा के साथ सस्ता एवं उचित इलाज, बच्चेदानी कैंसर का विशेष जांच एवं बांझपन का इलाज विशेष मशीन द्वारा। मान्यवर शोरूम, फर्स्ट फ्लोर, नदवी मार्केट, माई फैशन के बगल में, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों के शोरूम, माई फैशन, फर्स्ट फ्लोर, नदवी मार्केट, मान्यवर शोरूम के बगल में, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। द रेमंड शॉप, पालीराम चौक, लहेरियासराय की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कादिराबाद, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी इंडेन, लहेरियासराय की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पायोनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर GK झा, मुगलपुरा, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिल्लत कॉलेज परिवार, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय मिश्रा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाज अशरफ की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
और समाचार अब विस्तार के साथ। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। व्रतियों ने पवित्र जल से गेहूं को धोकर तैयार किया आटा, घरों में दिखी रौनक। दिन भर निर्जला उपवास रख करेंगी कल खरना छठ व्रती। शुक्रवार को खरना का आयोजन होगा, जबकि शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ का यह 4 दिवसीय आयोजन। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ अनुष्ठान गुरुवार से। शुक्रवार को दिन भर निर्जला उपवास रख व्रती खरना करेंगे। शनिवार को पहला अर्घ्य अस्ताचलगामी सूर्य को पड़ेगा। रविवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पण के साथ यह महापर्व संपन्न होगा। घर से लेकर बाजार तक में अलग नजारा दिख रहा है। नहाय खाए के आयोजन में कद्दू की काफी मांग रही। कद्दू की सब्जी खाने की परंपरा रही है और कद्दू दोगुनी कीमत पर बिका बुधवार से लेकर गुरुवार तक। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही है खरीदारी। छठ पर्व पर बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। छठ पूजा से जुड़ी सामग्रियों की खूब हो रही खरीदारी। पूजन सामग्री की दुकानों से सजा है बाजार। लोक आस्था के महान पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन में लोग घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं। कोनिया, छिट्टा, ईख आदि की दुकानें सजी हुई हैं। खरीदारी के लिए महिला पुरुषों की भीड़ जुट रही है। सूप, कोनिया की खरीदारी हो रही है तो कहीं अर्घ की सामग्री के लिए लोग सामान खरीद रहे हैं। केले की खरीदारी हो रही है। लगातार बाजार की बढ़ी हुई है रौनक। पर्व से जुड़े सामानों की हो रही खूब खरीदारी।
महंगा है, फल महंगा है, ईख महंगा है, चूड़ी महंगा है, महंगी है। हर चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। भीड़ का मार्केट महंगा है। तो महंगी है, लेकिन विधि व्यवस्था अच्छी है। सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है महंगाई, यही मुद्दा है। जब स्टॉक की कमी नहीं है तो फिर महंगाई का सवाल कहाँ है। मार्केट आए हुए हैं, आज नहा खाए हैं 3200 अरबा खाती है सब, लेकिन क्या करेंगे। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवेयर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ पर्व को लेकर बाजार की खूब बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम और फुटवियर की दुकानों में भी बढ़ी हुई है ग्राहकों की भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम, घाटों के आसपास पटाखा बेचने और चलाने पर प्रतिबंध। छठ पर्व के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, छठ घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर प्रतिबंध, 397 स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा छठ पूजा त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ घाटों को चिन्हित करके वहां साफ सफाई एवं मरम्मति कराकर इसे सुदृढ़ किया जा रहा है। छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देने के क्रम में छठ व्रतियों एवं परिजनों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पूरे तालाब को बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। छठ घाट जाने के रास्ते को सुगम बनाया गया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। छठ घाट जाने वाले सभी रास्तों, मुख्य चौक चौराहों तथा भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक यातायात पुलिस एवं पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स को लगाकर गतिशील रहकर आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने एवं विधि व्यवस्था का संधारण करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सभी छठ घाटों एवं वहां पहुंचने वाले सभी पथों का निरीक्षण कर पूर्ण चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। छठ घाटों के आसपास बड़ी एवं छोटे वाहनों की पार्किंग नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है। छठ घाटों एवं आसपास पटाखा बेचने एवं पटाखा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही बड़े पोखरों, तालाबों में नाव एवं प्रशिक्षित गोताखोर भी तैनात रहेंगे। इसे सुनिश्चित करने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी की होगी। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर जीवन रक्षक दवाओं के साथ आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी को अग्निशमन वाहन को सभी सुविधाओं के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात रखने को कहा गया है। वहीं VHF कंट्रोल सहित सभी थाना के वितंतु सेट, वायरलेस सेट को खुला रखने एवं लगातार खैरियत प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजते रहने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर समाहरणालय परिसर में दूरभाष संख्या 06272224600 पर जिला नियंत्रण कक्ष क्रियाशील किया गया है, जो लगातार छठ पर्व की समाप्ति तक चलता रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष को लगातार संचालित करने हेतु 3 पालियों में अधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही नगर के महत्वपूर्ण एवं बड़े घाटों पर सहायक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें गंगा सागर, पोखर छठ घाट,
हराही पोखर छठ घाट एवं किला घाट पुल नदी छठ घाट शामिल है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आदेश में छठ पूजा 2019 को पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। बच्चों के आकर्षक गीत संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। अपने नृत्य और गीत संगीत से बच्चों ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा द्वारा दीपावली मिलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। में भी दिवाली मिलन होता है, तो दिवाली से 10-15 इस टीम को, और हर साल हमारे प्रोग्राम में बढ़ोतरी होती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, एक प्रोग्राम आप लोग पहले नहीं करते थे, 12-14 दिन पहले करें तो ज़्यादा लोग इसमें है ना सहभागी हो पाएंगे। एक बात नीरज ने अभी कही थी कि हम लोगों ने ऐसा, नई टीम ने ऐसा, विनोद भैया की टीम ने इतना बड़ा खूबसूरती को हासिल करने की चाहत में अल्लाह ने निश्चित तौर पर हमला कर दिया और रानी बदनाम। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी। बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रिस्टोर, बोले जिलाधिकारी। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी। बाढ़ से ध्वस्त पथों को रिस्टोर कराया जाए, बोले जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM। दरभंगा के जिलाधिकारी आज जिले के दूरस्थ एवं बाढ़ प्रभावित 2 प्रखंड क्षेत्र कुशेश्वर स्थान पश्चिम एवं पूर्वी में संयुक्त रूप से जनता दरबार एवं समीक्षा बैठक का आयोजन करने पहुंचे। यह बैठक नंदकिशोर उच्च विद्यालय सती घाट में हुई। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिसका त्वरित निराकरण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बताया गया कि बाढ़ 2019 से प्रभावित लगभग सभी परिवारों को मुफ्त सहाय GR की राशि का भुगतान PFMS माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। बैंक अकाउंट में गड़बड़ी या नाम मिसमैच होने के चलते कुछ परिवार छूट गए होंगे। भुगतान के UTR से वेरीफाई या जांच कर छूटे हुए पीड़ित परिवारों को GR की राशि का भुगतान कराने का निर्देश CO एवं SDO को दिया गया। ग्रामीण कार्य प्रमंडलों एवं पथ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता गणों को बाढ़ से ग्रस्त सभी पथों को शीघ्र रिस्टोर करने को कहा गया। सती घाट से राजधाम सड़क का DPR तैयार करके स्वीकृति हेतु विभाग को भेजने को कहा गया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति कराने, PSD के कार्यपालक अभियंता को जल मीनार से जलापूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना, गली नाली योजना, स्वच्छता योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुछ ऐसे वार्ड मिले जहां नल जल योजना की उपलब्धि शून्य पाई गई। इसका मुख्य कारण वह पूरा क्षेत्र बाढ़ के पानी से डूबा होना बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ का पानी अब निकल गया है, इसलिए उन सभी वार्डों में 7 निश्चय की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर क्रियान्वित कराया जाए। उन्होंने 15 नवंबर तक 50% एवं 31 दिसंबर तक 75% कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कहा कि मार्च 2020 तक नल जल एवं गली नाली योजना का 100% क्रियान्वयन किया जाना है।
टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति ने बटोरी तालियां। टीम ग्रीन दरभंगा जो छात्र छात्राओं का एक उभरता हुआ संगठन है, इसके द्वारा एक नुक्कड़ नाटक किस्सा दरभंगा का प्रस्तुत किया गया। स्वच्छता के मामले में दरभंगा की वर्तमान स्थिति उसे भविष्य में किस मोड़ तक ले जा सकती है, उस पर आईना दिखाते हुए इस नाटक का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दरभंगा वासियों में अपने नगर के प्रति साफ सफाई के प्रति जागरूकता लाना था। टीम के इस रचनात्मक प्रयास को लोगों ने तालियों के माध्यम से सराहा और खूब प्रोत्साहित किया। टीम के सदस्यों का कहना है कि एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सभी नागरिकों को अपने स्तर पर काम करना होगा। केवल नगर निगम को हर समस्या का जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। तब जाकर ही हम एक सुंदर एवं स्वच्छ दरभंगा का स्वप्न देख भी सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। नमस्कार 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 काका और काकी, भाइयों और बहनों, छोटे और बड़े, सबको नमस्कार। अरे सच में बड़ा बदलाव आ गया है। अब तो बिग बाजार खुल गया है। कुछ दिनों बाद यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा। बहुत बदलाव आ गया है सच में। अरे हमको का घर छोड़ोगे, हम खुद ही सबके घर हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा लेकर गए थे। माफी बाबा माफी। क्या हो चाची, सारा का सारा कचरा हम ही पे फेंक दी। 2 कदम आगे तो डस्टबिन है, उसमें काहे नहीं फेंकती है। सबका ये फेंकता हूँ, आप फेंक भी देंगे तो उससे कौन सा बड़ा बदलाव ले आओगे। तो माफी मांग ली रहती, सब दिमाग मत खाओ, निकले आजकल के बच्चे। दरभंगा बिहार का गौरव है। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम दरभंगा को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखेंगे। हमारा वादा है आपसे, और अच्छे दिन हम लेके आएंगे। पिछली बार भी आपने यही कहा था, और अच्छे दिन का तो नाम ही मत लीजिए। अब तो चिड़ सी हो गई। अरे ओ बेटा, अपने घर में कभी सफाई की है? वहाँ यहाँ कचरा है। चलिए दरभंगा साफ करने। मोदी जी हमारे फोटो नहीं खिंचाएंगे। मैं दरभंगा हूँ, गौरवशाली इतिहास मेरा, पर प्रदूषित हुआ ऐसे मानो दूसरी कोई गंगा हूँ। मैं दरभंगा हूँ। मेरे सड़कों पर कचरों के ढेर मिलेंगे, उनमें से नए नए रोगों के जीव खिलेंगे। अब मेरा अंत ही भला है, इस बोझ से घुटता मेरा गला है। हो सके तो याद रखना मुझे, मैं दरभंगा था, कुछ और न सही, मेरे दिल में भी तिरंगा था। अफसोस बस यही रह जाएगा, जब दरभंगा का सच में एक दिन अंत हो जाएगा। तो बचा लो, अगर कुछ शर्म बाकी है तो। अपनी गलतियों का बोझ नगर निगम पे डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, और मिलकर अस्वच्छता से डट कर लड़ो। तो यह था टीम ग्रीन द्वारा प्रस्तुत एक नुक्कड़ नाटक किस्सा दरभंगा का। टीम ग्रीन एक ऐसा अभियान है जो दरभंगा के कुछ जागरूक छात्राओं द्वारा आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है दरभंगा के और अन्य जागरूक छात्र छात्राओं और लोगों को इकट्ठा कर यहाँ की साफ सफाई करना एवं यहाँ के नगर वासियों को जागरूक करना। धन्यवाद। योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी ठाकुर। योजना में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, सभी प्रखंडों में भूमि बैंक का निर्माण कराएं, बोले अध्यक्ष। जिला समन्वय और निगरानी समिति दरभंगा दिशा के अध्यक्ष सह सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा जिला में अवस्थित सभी सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कराकर इसका सीमांकन कराया जाए एवं जिस भूखंड पर अतिक्रमणकारियों ने वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है वैसे सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त उसे कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लॉन्च किए जाने वाली किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के वक्त प्रायः जमीन की कमी होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और वैसे लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन के अभाव में रुक जाता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में एम्स अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है, इसके लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में दरभंगा महाराज एवं गैर मजरूआ आम एवं खास जमीन के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण है। दरभंगा में अवस्थित लगभग सभी सरकारी जलाशयों पर अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के उपरांत सभी अंचलवार सरकारी खाली भूखंड का डाटा प्राप्त होगा, जिससे भूमि बैंक का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित दिशा की समीक्षात्मक बैठक में कही। रेलवे विभाग के बैठक में गए हैं, जो समस्तीपुर DRM के यहाँ भी बैठक था। माननीय 18 सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी भी थे, और फिर रेल के मेंबर के रूप में ऑल इंडिया स्तर पर जो बैठक हुई है रेलवे का, उस बैठक में भी विषय को उठाने का काम किया। और रेलवे विभाग जांच हो तो कार्रवाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। हम लोग कार्रवाई को कागजी प्रक्रिया में उलझा कर नहीं रख सकते हैं। उसको तुरंत आप पुटअप करवा लीजिए, हमारा सामने डिस्कस कर लीजिए अलग से। उसको चाहिए तो हम लोग 2 घंटा 3 घंटा अलग से भी बैठ करके कार्रवाई हम लोग कानूनी कार्रवाई, सर्टिफिकेट के अनुशासनिक के सब एक साथ करा लेंगे। दूसरा है सूचना पट जो नहीं लगाने वाला पदाधिकारी कार्रवाई करना पड़ेगा। सूचना पट लगाने का प्रावधान है तो 100% लग जाएगा। और तीसरा सुझाव जो बैंक को छुट्टी वो भी कर दीजिए सभी पीओ के स्तर से स्थानीय बैंकों पर, और यहाँ पर सेंट्रलिस्ट हम लोग रीजनल मैनेजर को मेरे स्तर पर या आपके स्तर पर चिट्ठी चला जाए कि स्वयं मजदूर जा करके ले। बिल्कुल सही सुझाव है, होना भी चाहिए। जो जानकारी हमको मिली है विधायक जी, ऐसा है कि NOC प्राप्त हो चुका है रेलवे से, कंसेप्ट प्लान प्राप्त हो चुका है, NOC प्राप्त हो चुका, अभी रेलवे का काम खत्म। अभी इसके बाद हम लोग एक लेटर मिलेगा कि आप लोग GAD सबमिट कीजिए फाइनल ड्राइंग। हमको लगता है प्रत्येक दिन आधा घंटा इनको लगता हो सर, इसलिए इनको ज्यादा ध्यान है सर। माननीय विधायक जी मधुबनी जाते होंगे, आधा घंटा जाम में फंसते होंगे। अब केवल चर्चा करके बात आगे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। निर्णायक मोड़ पर पहुंचे हम लोग। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर रेल विभाग, माननीय सांसद जी बुला लें, और पुल निर्माण विभाग या संबंधित। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा के शहरवासियों को, नगर निगम के पदाधिकारी कर्मचारियों को, समस्त जन को हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ में हम लोग छठ के पावन पर्व के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा परिवार की ओर से पूरे मिथिलांचल वासियों को, सारे शहरवासियों को दीपावली, छठ एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामना। ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार ये ईश्वर से कामना करती है कि हम लोग इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से सेलिब्रेट करें, पटाखों का कम यूज़ करें, स्वच्छता का ख्याल रखें और भाईचारा के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासी, पूरे बिहार के या पूरे देश के वासियों को मेरी तरफ से और हेरिटेज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, ढेर सारी। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पे तमाम मिथिलांचल वासियों एवं मिथिला के तमाम जनों को छठ एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस धरती को नमन करते हैं कि हमें यहाँ काम करने और अच्छा सेवा करने का मौका मिला, और हम होंडा और हुंडई के माध्यम से अपने बेस्ट प्रोडक्ट लोगों को देके, आप देख रहे हैं शोरूम में कितनी भीड़ है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं लोगों को छठ एवं दिवाली की शुभकामना देते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी को बरकत मिले, ऊंचाइयाँ मिले। आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं।
हम सब दीपावली मनाते हैं। दीपावली हम समय एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है। दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। स्वच्छता का पर्व है। सच्चाई का जीत होता है। उसकी खुशी में रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, वो दीपों से स्वागत किए थे। वैसे ही हम लोग अपने अपने घर आंगन को सफ़ा सुथरा करते हैं। साथ ही साथ अपने मन को भी सफ़ा करके, साफ़ सुथरा बना करके, दूर शीशिया जलन जो भी कुछ हो मन में, जितने भी गंदगी बुराइयाँ हों, सुधार करते हुए दीपावली पर्व मनावे। सभी मिथिला वासियों को महावीर नेत्रालय की तरफ से दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर रेमंड और मान्यवर की ओर से समस्त मिथिला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग रेमंड परिवार की ओर से देते हैं। और फुल न्यू रेंज के साथ अभी फुल स्टॉक अपने रेमंड्स में और मान्यवर में आया हुआ है, जो कि आगे लगन को देखते हुए उसकी सारी प्रिपरेशन सबों ने की है। रेमंड शॉप दरभंगा और मान्यवर के तरफ से सभी मिथिला वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मारुति सुजुकी एवं कृष्णा मोटर्स दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे और हम सबका है सपना कि मिथिलांचल के घर घर में मारुति सुजुकी हो अपना। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिला वासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं गुप्ता मार्बल एंड सैनिटरी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से। भारत स्टोर की तरफ से सभी मिथिला वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। पटाखे वगैरह जो हैं ज़्यादा शोर वाले मत छोड़ें, बच्चों को पटाखों से दूर रखें और बड़े प्यार और मोहब्बत से अपना छठ और दिवाली मनाएं। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार ऑफ़र आया है वीआईपी की तरफ से। अगर आप 5,999 का कोई भी वीआईपी 1 या 2 लेते हैं तो आपको एक हवाई जहाज़ की टिकट आने जाने की फ्री मिलेगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, कहीं भी आने जाना हो किसी शहर में, तो वो टिकट आपको फ्री मिलेगी। ये ऑफ़र बहुत सीमित है, इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाएँ। मैं अपने नानक इंटरप्राइजेज़ के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं और लिमिटेड समय में छोड़ें। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व जो खास करके बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है, मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी अभिभावक, नागरिक, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिथिलांचल एवं बिहार में रहने वाले सभी नागरिकों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग हम लोग सब मिलके बढ़िया से इस पर्व को मनावें और हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा हो। आप सभी मिथिलावासी, दरभंगा वासियों एवं बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये महापर्व आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर आएगा, खुशी का संदेश लेकर आएगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने स्कूल के छात्र छात्रों, अभिभावकगण एवं सभी मिथिलावासियों के स्टूडेंट से, बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्व को, दीपावली को फ्री क्रैकर बनाएं और सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाएं। श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति करें, अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करें, ये शुभकामना, अशेष मंगल कामना एक बार फिर से पूरे जिले वासियों को, पूरे मिथिलांचल वासियों को, सारे कमिश्नरी के पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं को
श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशेष मंगल कामनाएं। सेठानी फैशन मार्ट और हमारे नए ब्रांच एस फैशन मार्ट मिर्ज़ापुर की तरफ से आप सबों को दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली कृपया एक दीपक जला के अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास करें। इसी अभिनंदन के साथ मैं पुनः सेठानी टीम की तरफ से आप सबों आदरणीय ग्राहकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका की तरफ से हार्दिक शुभकामना। रूपम साड़ी एवं दीपक टेक्सटाइल की ओर से, दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं। मेरे सभी मित्र दोस्त आगे बढ़े। समस्त मिथिलावासियों को आनंद भोग आटा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा प्रमंडल के सभी व्यवसायी एवं उद्यमियों को दरभंगा प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ साथ जिला प्रशासन, हमारे मीडिया भाइयों को भी दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। व्यवसायी वर्ग के लिए दीपावली पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी की का आह्वान किया जाता है और व्यवसायियों को लक्ष्मी जी की कृपा होती है। वो पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई कर घर हो या अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान हो, सभी सफाई उफाई करने के बाद पूजा अर्पण करते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान चलाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक के जागरूकता के लिए वह बंद करें। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा दीपावली, छठ, भाई दूज तथा इससे जुड़े जितने भी त्यौहार हैं उनके लिए आप सभी को जीसस मेरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। समस्त मिथिलावासियों को बातिन रूम दोनार चौक दरभंगा एवं बात गैलेक्सी मशरफ बाजार दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। तमाम मिथिलावासियों को विकी टीवीएस की ओर से धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहाए खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति में बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी। दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। कबीर अंत्येष्टि अनुदान हेतु पंचायत को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। कबीर अंत्येष्टि अनुदान हेतु पंचायत को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत जिले के सभी 324 पंचायतों के बैंक खाते में
5 लाभुकों को भुगतान करने हेतु प्रति पंचायत 15,000 रुपये अग्रिम राशि उपलब्ध करा दिया गया है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा रविशंकर तिवारी द्वारा बताया गया है कि पंचायत अंतर्गत किसी बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर 3,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इस राशि का भुगतान पंचायत को उपलब्ध अग्रिम राशि से किया जाएगा एवं इसका समुचित अभिलेख संधारित कर लिया जाएगा। इस अभिलेख को पंचायत के खाते के साथ ई सुविधा पोर्टल पर एंट्री कर दिया जाएगा। इस प्रकार व्यय की गई राशि पुनः पंचायत के खाते में आ जाएगी और पंचायत के पास 15,000 अग्रिम सदैव कायम रहेगा। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि नगर निगम दरभंगा में 30 लाभुकों के लिए 90,000 रुपया एवं नगर परिषद बेनीपुर में भी 20 लाभुकों के लिए 60,000 रुपया अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई है। नगर क्षेत्र में बीपीएल परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि हेतु उसके परिजन को 3,000 रुपया भुगतान किया जाएगा तथा अभिलेख को संधारित करके इस सुविधा पोर्टल पर एंट्री कर लेने के बाद व्यय की गई राशि पुनः खाते में प्राप्त हो जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति ने जरूरतमंदों के बीच बांटी छठ पूजा सामग्री। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना का पर्व है, लेकिन ज़रूरतमंद लोग सामानों की खरीदारी के लिए इसमें परेशान रहते हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा नीलम पंसारी ने स्थानीय जीतूगाछी स्थित श्याम बाबा मंदिर परिसर में बताया कि ज़रूरतमंदों को पीतल के सूप में नारियल, गागर, नींबू, केला, सिंदूर, अगरबत्ती सहित अन्य पूजन सामग्री तथा रुपए रखकर वितरण किया जा रहा है। साथ ही ज़रूरतमंद बच्चों के बीच नए कपड़े का भी वितरण किया जा रहा है ताकि वो भी खुशी खुशी त्यौहार मना सकें। मौके पर समिति के सचिव मधु सरावगी, कोषाध्यक्ष मधु चौधरी, किरण बुबना, स्वीटी केडिया, प्रेरणा लाट, श्वेता लाट, सुलोचना केडिया, नूतन केडिया समेत कई सदस्य उपस्थित थे। आयशा और इनॉस ने निकाला विरोध मार्च। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ आयशा इनॉस ने निकाला विरोध मार्च। सासाराम जेल में बंद 18 आंदोलनकारी छात्रों को रिहा करे नीतीश सरकार। रेलवे का निजीकरण बंद करो, तमाम रिक्त पदों का विलंब भरो, मांग की आयशा और इनॉस ने। शास्त्री चौक से आयशा इनॉस के संयुक्त बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रेलवे का निजीकरण बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए दरभंगा स्टेशन चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता संयुक्त रूप से इनॉस महानगर अध्यक्ष रंजीत राम एवं आयशा जिला सचिव विशाल मांझी ने किया। सभा को संबोधित करने वाले नेताओं ने अपनी मांगों पर जोर दिया। कुंवर सिंह कॉलेज में मनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशक के निर्देशानुसार कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के परिसर में लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के 144वें जन्म दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। I, Dr. Kameswar Jha, solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। हमारा देश भारत बहुत सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक देश है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही पूरे विश्व पटल पर हमें एक अलग पहचान देती है। हमारे देश में त्योहारों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। यह त्यौहार केवल हमारे जीवन में ही खुशियाँ नहीं लाते, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण भी बनाते हैं। आने वाले महापर्व छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर सीएम कॉलेज परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और साथ में यह अपील भी कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण का ख्याल रखें, पटाखों से परहेज करें, ताकि स्वास्थ्य के प्रति भी
हम और आप की जिम्मेवारी पूरी हो। मैं अपने तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों को, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कार्यरत तमाम शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को, तमाम पदाधिकारियों को और अपने छात्र छात्राओं को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पर्व हर्षोल्लास के साथ हमारे ज़िंदगी में एक नई किरण लाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 दरभंगा की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी पदाधिकारियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली और छठ के पावन और शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बैंक के कॉमरेड्स को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद तमाम बैंकों के सम्मानित ग्राहकों को और जितने भी खाताधारी हैं, जो ऋणी हैं वो भी, जो जमा करता है वो भी, और इस नगर के नगरवासियों को भी अपनी यूनियन की तरफ से और तमाम बैंक की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये दीपावली और छठ जो है बड़ा ही भाईचारगी, अमन और सुकून का पर्व है। और सबसे बड़ी बात इस दीपावली में यह है कि अंधेरे को रोशन किया जाता है और अंधेरे का नाम मुर्दा है और रोशनी का नाम जिंदगी है। इसलिए इस पर्व से ये बड़ा ही आनंदित पर्व है कि हर अंधेरी जगह को रोशनी कर दिया जाता है और पूरा हिंदुस्तान जगमय हो जाता है। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव और छठ के शुभ अवसर पर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर में शिक्षा के दीप जले, अनंत दीप जले और हमें सुख समृद्धि और संपन्नता हासिल हो। हम इस दीपावली पर यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। सिंह परिवार एवं धर्मात्मा परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं मिथिलावासियों को छठ, दिवाली की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं यह चाहूँगा कि हर कोई हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाए। और साथ ही साथ एक दिवाली हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे देश के रक्षकों के लिए। गौतम एजेंसी दिलवागंज की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपों के महान पर्व दीपावली एवं महान आस्था का पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्लैनेट फैशन मिर्जापुर की तरफ से दीपावली एवं छठ की समस्त मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्यालय परिवार की ओर से समस्त कर्मियों को, छात्र छात्राओं को एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को, कर्मियों को, विश्वविद्यालय के प्रशासन, हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय एवं अन्य पदाधिकारी को भी, समस्त कर्मचारी को भी, साथ में हमारे मीडियाकर्मी को एवं संपूर्ण मिथिलावासी को छठ पर्व और दीपावली की ओर के शुभ अवसर पर शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे हम लोग पूरे समन्वय के साथ समरसता कायम करेंगे और पूरे सद्भावना से सारे पर्व को मनाएंगे ताकि ये मिसाल कायम हो। प्रखंडवासियों को अपने दिल से हार्दिक दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी सुख समृद्धि में रहेंगे और अच्छे तरह से पर्व त्यौहार को मनाएंगे। ज्योति का पर्व दीपावली, भैया दूज, आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, यहाँ के सभी अभिभावक, स्कूली बच्चों, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ और खूब खुशी से, धूमधाम से
पर्व मनाएं। थोड़ा सा असावधानी के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण पानी में कुछ ज़्यादा ही पानी में चले जाने के कारण घटना हो जाता है। नाव पर ज़्यादा लोग के चढ़ने से घटना हो जाता है। मैं आप लोग के माध्यम से मैं आगाह करना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं से बचें। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगरवासियों को दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दीपों का पर्व दीपावली एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना है कि सभी दीपावली एवं छठ हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। गणेश जी एवं लक्ष्मी माता सभी पर अपना कृपा बनाए रखें। सभी के घर में खुशहाली हो, सभी धन धान्य से संपन्न हो। छठी मैया सभी को स्वास्थ्य और सेहत प्रदान करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। छठ दिवाली के अवसर पर हम सभी अपने मिथिलांचलों के सभी भाई बंधुओं से अपील करता हूँ कि इन खुशियों का पर्व हम लोगों का जगमगाता हुआ दीपावली एवं छठ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले एवं इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसी है जिसका की रोकथाम की ज़रूरत है। लोग चीनी पटाखे बंद करें, विदेशी सामान का उपयोग कम करें, अपने कुम्हार का बना हुआ दिए का ही उपयोग करें एवं एक दीप प्रत्येक घर शहीदों के नाम जरूर जलाएं। मैं दीपावली प्रकाश का पर्व, बुराई पर अच्छाई का पर्व, छठ निष्ठा और विश्वास का पर्व, इस शुभ आगमन पर सम्मानित जनताओं एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, प्रशासनिक पदाधिकारी, दिव्यांग, किसान, मजदूर एवं बुद्धिजीवियों को कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ कि दोनों महान पर्व के अवसर पर हम सब आपस में एकता, भाईचारा, समरसता की भावना से दोनों पर्व को मनाएं। आपसी ईर्ष्या द्वेष भूल करके एक दूसरे के गले मिलें। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा लोगों से, अपने विभाग से, जो वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित हो रहा है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पटाखा का उपयोग नहीं करें, अपने बच्चा को नहीं करने दें। अपने गुरियारी पंचायत के तमाम जनता को गुरियारी पंचायत के मुखिया की ओर से छठ और दीपावली की शुभकामनाएं, और सभी लोग सौहार्द बना करके इस पर्व को मनाएंगे और हम लोग जहाँ तहाँ छठ घाट है उसका भी निगरानी करेंगे। ऑटोमोबाइल्स मयूरी ई रिक्शा की तरफ से सारे मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी पर्व त्यौहार हैं हर्ष उल्लास के साथ मनावे, पटाखों से दूर रहें, बच्चे को दूर रखें। प्रखंड हायाघाट जिला दरभंगा की ओर से जिला प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जनप्रतिनिधि एवं जनतागण को दीपावली, छठ के हार्दिक शुभकामना। दीपावली के शुभ अवसर पर ग्रामीण आवास सहायक जिला संघ की ओर से दरभंगा के तमाम आवास सहायकों को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, डीडीसी सर को, डीएम सर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली में, इस पुनीत पर्व में हम सभी सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे और अपने काम के प्रति निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। सभी जिलावासियों, सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के गण, सभी जिला पार्षदगण, सभी के मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आज दीपावली, छठ बहुत महाभरत पर्व है, हम भी करते हैं और जब हम करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत अच्छा है
हमने आप लिए मीडियागण के लिए हमने दुआ करते हैं। आप लोग कौन कौन चैनल से उतना तमाम नहीं दुआ करते हैं। हमारा जितना मीडियागण है सभी आदमी को माता इसी तरह चैनल आप लोग कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा शुभकामना है फिर से सभी जिला वासियों के सभी पदाधिकारीगण के दीपावली छठ के मीडियाकर्मी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति ने बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। पत्नी की हत्या के आरोपी की तलाश में झंझारपुर पहुंची सीबीआई की टीम। पत्नी की हत्या के मामले में फरार आरोपी झंझारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा चौक निवासी मोहम्मद फैयाज की तलाश में पटना से सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम एक बार फिर झंझारपुर पहुंची। सीबीआई की टीम पहले झंझारपुर थाने पर गई और वहां से पुलिस अधिकारी और फोर्स को लेकर झंझारपुर लंगड़ा चौक स्थित आरोपी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची। हालांकि आवास पर आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। आरोपी के नहीं मिलने पर सीबीआई टीम वापस लौट गई। बताते चलें कि 3 महीना पहले भी सीबीआई की टीम झंझारपुर आ चुकी है और मृतका के गायब शव की तलाश में आरोपियों के आवासीय परिसर की जेसीबी से खुदाई भी हो चुकी है, पर घंटों खुदाई करने के बाद भी कुछ नहीं मिला था उस वक्त। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। जयंती पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय लहरी आश्रय में कार्यक्रम आयोजित कर चढ़ाए गए श्रद्धा के फूल। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इंदिरा जी के 36वें पुण्यतिथि दिवस पर उनको शहादत दिवस के रूप में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। निश्चित रूप से इंदिरा जी देश और कांग्रेस दोनों को जो रास्ता दिखाई, इंदिरा जी ने अनुशासन का पाठ जो उन्होंने कांग्रेस जन और देश के लोगों को बीच पढ़ाने का काम किया, इंदिरा जी सदा याद
इस देश के अंदर में जब तक भारतवर्ष है तब तक उनकी कार्य प्रणाली, उसकी विचारधारा तो हम लोग याद करते रहेंगे। इंदिरा जी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश को जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बीच में जितने पैसे मुआवजा के रूप में दिया जाता था उसको समाप्त किया। बैंक में बड़े बड़े लोगों के पास में बैंक था, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। उस बैंक के माध्यम से आम लोगों के बीच में, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ो हो, आदिवासियों हो, सारे लोगों को बैंक से जोड़ के उन्होंने उसके विकास के लिए उन्होंने इंदिरा जी ने ये काम किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रखंड सह अंचल कार्यालय हनुमान नगर में आयोजित किया गया। और अनेकता में एकता है, क्योंकि जब भारत की बात होती है तो हम सब भारत के नागरिक कहे जाते हैं। और जब भारत की बात एमएल एकेडमी में आयोजित हुई एल्यूमनाई मीट। एमएल एकेडमी एल्यूमनाई एसोसिएशन की वार्षिक बैठक विद्यालय प्रांगण लहरी असराय में अरुण कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य, पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकों सहित बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। छात्रवृत्ति योजना के तहत बहुत सारे मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनय कुमार सिंह ने किया और समापन समारोह डॉक्टर मेजर पुलिन वर्मा ने किया। शारदा मणि 2000 रुपया। गुड्डू कुमार 12th टॉपर इंग्लिश। सुख सुविधा रहते हुए भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत जगह बच्चे भगवती बंधवा गाने के लिए भैरवी गाना मेरा मैथिली भगवती गीत ये बहुत वैसे वो हमेशा गाना गाती रहती है, प्रोग्राम सब दिलाते रहती है, बहुत खुशी हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं हमारे बीच हमारे लोग बताओ ये अलुमनाई जितने भी हैं, ये जितने भी इसके बाद अभी मान लीजिए आप मेंबर बन जाते हैं, आप एसोसिएशन के आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्ट हमने उसका कार्यभार सौंपा है। आप लोग की उसकी रजामंदी चाहिए, आप लोग की सहमति चाहिए। ये हम जुटे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का इस फॉर्मेशन के लिए के सहयोग से एक संयोग था कि यह जो हम लोगों की सोच थी वो मूर्त रूप में आई। हम लोगों ने एक फंक्शन किया बीएसएफ में और उसमें हमारे आशा के विपरीत कम से कम जैसे आप जानते हैं कि अभी ये छठ का समय है और जिसमें कि बहुत संख्या में बड़े शहरों से खासकर से दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता से लोग जो है वो आते हैं छठ मनाने के लिए। तो एक तो जो है वो हम लोगों ने जो दिल्ली और बॉम्बे, कलकत्ता में हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे सर्कुलेटिंग एरिया में एक बेसिस व्यवस्था की है, जहाँ पर कि जो लोग जो ट्रेन चलने से पहले आ जाते हैं उनको पहले हम बिठाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको हम प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। उसके बाद रेलवे ने इस बार जो है पहले के मुकाबले स्पेशल ट्रेन जो है बढ़ाया है, जो महत्वपूर्ण ट्रेन है उसमें कोचेज की संख्या बढ़ाई है। उसके अलावा हम लोगों ने जो है ये सुनिश्चित किया है कि जब स्टेशन पे ट्रेन आए उसी के बाद जो है पैसेंजर्स वहाँ पहुँचे। इन चीज़ों को मना किया गया है कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जब प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है, गाड़ी की अनाउंसमेंट होती है, उससे भगदड़ मचने की संभावना रहती है। उस चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया गया है कि लास्ट मोमेंट में कोई प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हम लोग नहीं होने देंगे। उसके अलावा जो आपने खास करके कहा कि जो आतंकवादी हमारी सूचना है उसके तहत हम लोग कंटिन्यूसली जो है अपना जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके तहत और डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी के हम संपर्क में रहते हैं और ऐसे जो भी एलिमेंट है उन पर हमारी हमेशा नज़र बनी रहती है। जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्लान जो है लगाया गया है, जिससे कि लगेज स्कैनर हमारे हैं, DDFT है, उससे लगातार हमारी जो है वो रैंडम चेकिंग होती रहती है डॉग स्क्वाड से, ताकि कोई भी जो है संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे यात्रा करके जो है हमारे पैसेंजर्स की यात्रा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और छठ घाटों पर जोर शोर से चल रही है तैयारी। सजाए जा रहे हैं छठ घाट। छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
पंडाले गजब है। छठ तो बहुत दिन से हो रही है ना, जमाना हो गया है। पूरी बिलासपुर बागमती पोखर है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुआ आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शुक्रवार को खरना, शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य, रविवार को उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगी पूजा। छठ पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। बाजार में बढ़ी हुई है रौनक, कपड़ों के शोरूम समेत फुटवियर की दुकानों में भी भारी भीड़। छठ के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम, घाटों के आसपास पटाखा बेचने और छोड़ने पर रोक। बच्चों के आकर्षक गीत, संगीत एवं नृत्य ने बांधा अनोखा समा। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने किया दीपावली मिलन समारोह का आयोजन। 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, बाढ़ से ध्वस्त पथों को कराएं रीस्टोर, बोले डीएम। टीम ग्रीन दरभंगा ने दिए स्वच्छता के संदेश, किस्सा दरभंगा का की प्रस्तुति में बटोरी तालियां। और योजनाओं में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिकी, दिशा की बैठक में बोले सांसद गोपाल जी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।